यूएस ने ये फैसला कर लिया है कि अब एंगेजमेंट चाहिए नहीं, हिंदुस्तान से कुर्बत हासिल कर लें और पाकिस्तान को की तरफ इंडिफरेंस शो करें। आप देखिए, इंडिया एक इट्स अ ह्यूज ह्यूज कंट्री। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया करें, इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल। अगर इंडियन लॉबी पेनिट्रेट कर रही है, जैसे आप बातें कर रहे हैं, बॉबी जिंदल का नाम ले रहे हैं, निकी हेली एंड ऑल दीज पीपल, आपको क्या लगता है ये कितना को असरअंदाज हो के इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते? लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब अगर अगर बताया जाए को पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट किसी मुसलमान की होगी या किसी पाकिस्तानी की, दैट इज टू फार। वी आर हम लोगों ने उतना इसमें हिस्सा ही नहीं डाला है। और कहा जाता है कि ये काश पटेल जो है, ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे, विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मीन्स कि ही रेगुलरली में पाकिस्तान के हवाले से कंडेमनेशन इन्वॉल्व थी। 2022 की जो बाइडन के अंडर पॉलिसी आई उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं था। अफगानिस्तान के एग्जिट के बाद और थोड़ा सा पाकिस्तान का चाइना टिल्ट, शायद यूएस ने ये फैसला कर लिया है कि अब एंगेजमेंट चाहिए नहीं, हिंदुस्तान से कुर्बत हासिल कर लें और पाकिस्तान को की तरफ इंडिफरेंस शो करें। आप समझती हैं कि ऐसा ही होगा? बायलैटरल रिलेशंस, यूएस पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, उसमें डेफिनेटली चेंज ये आएगा कि एड कट होगी। आई थिंक मिलिट्री एंगेजमेंट कम होगा। फोकस विल बी लेस ऑन पाकिस्तान। इस वक्त चाइना पे होगा। आपको पता है चाइना को ये कर्टेल करना चाहते। देखिए, इंडिया एक इट्स अ ह्यूज ह्यूज कंट्री। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया करें, इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल। और कहा जाता है कि ये काश पटेल जो है, ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे, विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मीन्स कि ही रेगुलरली लुक्स इंडिया और बड़ा रेगुलरली देखता है और उन्होंने इंडिया के ये जो राम टेम्पल के हवाले से ये जो उस वक्त एक सेरेमनी हुई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को ये भूल गए थे, लेकिन अब ये उन्होंने इसको प्रेज किया था। तो इट मींस के he is a practicing Hindu, that's why he talked। और तट साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2016 में बड़े करीब थे। आपने जारी बात है आरएनसी में खिताब भी किया, वो बहुत बड़ी एक चीज थी। अभी कोई ऐसा एक्टिव रिपब्लिकन है पाकिस्तानी या मुस्लिम जो ट्रंप के नजदीक हो या अमेरिका में किसी स्टेट में कोई इलेक्शन जीता हो, या कि आप समझते हैं कि सारे इमरान खान के जलसे नचने करदा ओही लगे ने? अपॉइंटमेंट किसी मुसलमान की होगी या किसी पाकिस्तानी की, दैट इज टू फार। वी आर हम लोगों ने उतना इसमें हिस्से ही नहीं डाला है। इलेक्शन में डालते ही नहीं, डाल सकते ही नहीं हम लोग। और दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि हम आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के गिरेबान सारा दिन फाड़ते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर स्ट्रांग इन इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन तार साहब, इस वक्त जो यूरोप से बातें आ रही हैं, जो यूरोप से खबरें आ रही हैं, उनमें से एक खबर तो ये आ रही है कि अब जो खासतौर पे फ्रेंच ये कह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट दी अमेरिका। अब अमेरिका की नहीं उन्होंने कहा वी शुड खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कैन रिलाई ऑन अमेरिका। और सबसे बड़ी जर्मनी और फ्रांस दोनों ने अपना 2% उनका शेयर था वो उन्होंने पे किया है। 5.5 मिलियन हिंदुओं की सपोर्ट की वजह से अगर आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो 5.5 मिलियन हिंदुओं की वजह से। क्या समझती हैं, मेजोरिटी जो यूएसए में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, सब ने आपके ख्याल से वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया होगा, या कुछ लोगों ने कैमला हैरिस को भी दिया होगा? क्योंकि वो देखिए, वो कमला हैरिस का भी यही कहना है कि मेरे जो फोर फादर हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो हिंदू हैं। तो यानी इस टाइम पे वो भी ये कहती नजर आ रही थी कि मैं हिंदू हूं। तो फिर हिंदुओं की हमदर्दी उधर होगी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होगी, जिसकी वजह से वो जीते हैं? शोएब, मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अमेरिका में सुनने वाले हम दोनों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब की बार ट्रंप की सरकार। और ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा, और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले, और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 131 साल के बाद ये ऐतिहासिक घड़ी हम लोगों को दोबारा देखने को मिली है।
अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आती हूँ कि डेफिनेटली कमला हैरिस जो है वो 6 महीने से, मैं उनको कमला हैरिस नहीं बोलती हूँ, मैं उनको कमाला हैरिस बोलती हूँ। ठीक तो है। कमला हैरिस जो है वो पिछले 6 महीने से खुद को इंडियन ओरिजिन का और एंसेस्टर्स उनके भारतीय हिंदू हैं, वो ये साबित करने के चक्कर में लगी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की कि देखो ये जो हिंदू हैं ये हमारे माता पिता के रिलेटिव थे, ये जो ओरिजिन है ये हमारे माता पिता से रिलेटेड थे। लेकिन कमला हैरिस जो है वो फंस गई कहां पर? एक तो उन्होंने कई बार खुद को ब्लैक कहा, उसके बाद कई बार इस ड्यूरिंग दिस 2024 यूएस इलेक्शन उन्होंने कहा कि वो हिंदू ओरिजिन से आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने दोनों ही समुदाय के लिए कभी कुछ किया नहीं, ठीक है। कभी भी ना ही ब्लैक के लिए उन्होंने कुछ किया और ना ही हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं के हित में और हिंदुओं के फेवर में उन्होंने कुछ किया। अब मैं आपको बताना चाहूँ, और ये कमला हैरिस की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इस बार अगर आप पूरे डेटास को निकालेंगे तो ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन ने मोर देन 14% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में दिया है, और ब्लैक वुमेन जो है उनका आंकड़ा मोर देन 22% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है, अगर आप पूरे ग्राफ को देखिएगा। और हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब उसकी एक वजह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर इतिहास को हम उठा करके देखें तो इतिहास ये बताता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली पर्सन इन अमेरिका जिसने आइस्कॉन डिवोटीज को उनका पहला जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। पहला, ये मैं आपको 1976 का बता रही हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद फिर 9/11 का जो पाकिस्तानी पपेट उसामा बिन लादेन का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमको एक आतंकवादी जो एक दुर्घटना हमको देखने को मिली थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुखर होकर के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ में बात किया था। हालांकि उनके ऊपर कई आक्रमण भी हुए थे कि तुम मुखर होकर के ऐसा कैसे बोल सकते हो, हालांकि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम पॉलिटिकल भाषा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उनका जवाब ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म यही था कि वो एक अमेरिका के सिटीजन है और एक बिजनेसमैन है, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज अमेरिका में होगी तो वो प्रखर होकर के और मुखर होकर के इस बात को कहेंगे। उसके बाद फिर 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बार्बरिक एट्रोसिटी और बार्बरिक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद
मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।